उम्मीद करती हूँ कि अब तुम्हें यकीन हो गया होगा कि केसरी उन्हीं पलों का फल है। सब कुछ ठीक तो है यहाँ? हाँ, एक्चुअली वो इतने टाइम बाद मिल रहे हैं ना, तो किसी को समझ में नहीं आ रहा कि क्या बात करें। अब हम लोग मेरे कमरे में जाते हैं और वहां जाकर आराम से बात करते हैं। हाँ, तुम चलो मेरे साथ। नहीं, मैं चलती हूँ। एक्चुअली मेरे को सक्षम ने इतनी अर्जेंसी में बुलाया था तो मैं आ गई, तो अभी मैं चलती हूँ। हाँ ठीक है। ओके, बाय बाय सक्षम। हो गया अब यकीन? नहीं, अभी भी स्टोरी में गड़बड़ है। ऐसा नहीं हो सकता। Are you serious? तुमने खुद उसे यहाँ पे बुलाया और अब जब उसने कोई ऐसी बात करी जो तुम नहीं सुनना चाहते थे, तो तुम्हें लग रहा है कि वो झूठ बोल रही है। तुम्हें पता है उसने अभी जो कहा है, इसी वजह से तुम्हारे परिवार में सब लोग यहाँ पे चुप खड़े हैं। अपनी आंखें खोलो और देखो। बात बहुत बोल लिया आपने और बहुत सुन भी लिया हमने। हम सबको हमारे सक्षम पर पूरा भरोसा है। यहाँ पर कोई एक व्यक्ति है जिस पर हम सबको भरोसा नहीं है, तो वो आप है। इससे चाहे कोई भी यहाँ आ जाए, कुछ भी कहे, हम तब तक विश्वास नहीं करेंगे जब तक कि सक्षम खुद ये न कह दे कि वो बच्ची का पिता है। अचानक 9 साल बाद अब प्रकट हो जाती है हमारे घर में एक नन्ही सी बच्ची को लेकर और कहती है कि वो बच्ची के पिता सक्षम है। सक्षम गोपिका की जिंदगी में, हमारे परिवार में तूफान लाकर खड़ा कर दिया है आपने, उस रात की बिना पर जिस रात के बारे में सक्षम को खुद कुछ याद नहीं है। अरे बेजीवात, हमारे सक्षम पर हमारे परिवार को भरोसा था, है और रहेगा। आप ये इसी परिवार की बात कर रही है ना, जिस परिवार में से किसी एक ने मेरी चिट्ठी का जवाब दिया और ना आपको और ना ही आपके परिवार में से किसी को भी इस बारे में पता है। मेरे परिवार में से किसी भी सदस्य ने तुम्हारी चिट्ठी का उत्तर नहीं दिया और तुम्हें इस बात का यकीन नहीं है। मैं सबको आपके सामने पूछती हूँ कि सच क्या है और मेरा परिवार मुझसे झूठ नहीं बोलता। कृपया आप सभी बताएं कि क्या आप में से किसी ने इनकी चिट्ठी का उत्तर दिया है? नहीं बड़ी माँ। सक्षम के पिताजी? नहीं। मुन्ना? नहीं। दूध का दूध, पानी का पानी हो गया है। सारी बात स्पष्ट हो गई है और मेरा परिवार मुझसे झूठ नहीं बोलता। इससे अब ना मैं आपको और आपके झूठ को बर्दाश्त करूंगी। अब आपकी हमारे घर में कोई जगह नहीं है। चलिए। रुक जाओ मिथिला। ये कहीं नहीं जाएगी और ना ही केसरी। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? आप मुझे इसे घर से बाहर करने से रोक रहे हैं? इसे, जिसकी वजह से मेरी गोपिका और सक्षम का जीवन बर्बाद होने जा रहा है। बर्बाद या आबाद, तुम भूल रही हो। अगर ये सच कह रही है तो केसरी हमारे परिवार की वारिस है और मैं अपनी वारिस को कहीं नहीं जाने दूंगा। वारिस? क्या बोल रहे हैं मिस्टर बुधिया? जब मुझे याद ही नहीं कि वो बच्ची किसकी है, तो इस घर की वारिस कैसे हुई? मैं पापा जी के साइड से। अरे सक्षम, तुम्हें याद नहीं है, इसका मतलब क्या है कि वो तुम्हारी बेटी नहीं? ये क्या लॉजिक हुआ? आशी,
क्या बोले जा रही हो तुम? एक पॉसिबिलिटी के बिना पे तुम भैया पे शक कर रही हो, घर की शांति खत्म करना चाहती हो तुम? चिराग, ये मेरा अंतिम फैसला है। जब तक साबित नहीं हो जाता केसरी इस घर की पोती है, तब तक ये दोनों यहीं रहेंगे। लेकिन सक्षम के पिताजी ये बस, खबरदार को इसके खिलाफ गया तो मैं परिवार के लिए पहले भी जेल में जा चुका हूं, और ये तो मेरे वारिस की बात है। और इस बात को साबित कैसे करेंगे? मैं करती हूँ साबित, मैं साबित करती हूँ, सबके सामने साबित करती हूँ मेरी सच्चाई। आज अपने सच को साबित करने के लिए मैं इस टूटे हुए कांच पर चलने के लिए तैयार हूं। रुको। ये सब करने की जरूरत नहीं है आपको। गलतफहमी में मत रहिएगा कि आपकी बातों का मैंने विश्वास कर लिया है या मैं आपके साथ हूँ। मैं सिर्फ सच के साथ हूँ। एक काम करती हूँ ना, मैं आपके बदले मैं इस पे चलती हूँ। इस पे चलने के बाद मैं आपसे ये कहती हूँ कि केसरी आपकी नहीं, मेरी बेटी है। मान लोगे मेरी बात? कांच पे चलने से या अंगारों पे दौड़ने से सच झूठ और झूठ सच नहीं हो जाता। मैं कैसे साबित करूं? डीएनए टेस्ट। डीएनए टेस्ट? हाँ, डीएनए टेस्ट करवाएंगे, उससे पता चल जाएगा कि केसरी सक्षम जी की बेटी है या नहीं। केशव पापा, आपने जो कुछ भी कहा मैं उसके विरुद्ध नहीं हूँ। अगर केसरी इस घर की बेटी है तो बेशक उसे अपना हक मिलना चाहिए। और माँ जी, आपने भी जो कहा मैं उसके भी विरुद्ध नहीं हूँ। अगर ये झूठ बोल रही है तो इसे और केसरी को इस घर से अभी चले जाना चाहिए। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम कल ही डीएनए टेस्ट करें। जब तक उसके रिजल्ट्स नहीं आते, केसरी और उसकी मां यहीं रहेगी। चिराग, कहीं तुम्हारा हॉलिडे पे जाने का मूड तो नहीं बन गया? हॉलिडे? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। घर में इतना बवाल मचा हुआ है और तुम्हें हॉलिडे की सोच रही है। हाउ इररिस्पॉन्सिबल यू आर। इररिस्पॉन्सिबल? मैं कैसे? मैं केसरी के पापा थोड़ी हूँ। I mean मम्मी। नहीं पापा, नहीं मम्मी, पापा। Whatever, तुम तो समझ ही गए होगे। श्रद्धा का सपोर्ट किया इसलिए इररिस्पॉन्सिबल बोल रहा हूँ तुम्हें मैं। तुम चाहती हो ना कि वो इस घर में रुके, ऐसे ही मैं चाहता हूँ कि तुम इस घर के बाहर जाओ। जब श्रद्धा खुद इस घर में रह रही है तो मैं घर से बाहर चली जाऊँ? कुछ भी। आशी, तुम समझ नहीं पा रही हो या जान के मुझे इरिटेट कर रही हो? हाँ, जब तुम्हें शक था कि केसरी का बाप मैं हो सकता हूँ, तब तो तुम मुझे बात बात पे सुनाती थी कि ऐसा हुआ तो मैं घर से बाहर निकाल दूंगी तुम्हें। लेकिन आज जब सक्षम भैया इस झूठ के चक्कर में फंसे हुए हैं, तुम उनका साथ छोड़ के श्रद्धा का साथ दे रही हो। तुम इस घर में रहना डिजर्व नहीं करती हो। अच्छा, ठीक है, ओके। तो एक काम करो चिराग, 2 बैग पैक करो। अगर तुम्हारे दिमाग में एक ख्याल है कि मैं तुम्हारे साथ आ रहा हूँ, तो ये ख्याल दिमाग से निकाल दो। तुम्हारे बारे में कौन बात कर रहा है चिराग?
शायद तुम भूल गए कि श्रद्धा के सपोर्ट में ना इस घर में मैं अकेले नहीं थी, तुम्हारे पापा जी भी थे। तो एक काम करो ना, हम दोनों को इस घर से साथ में बाहर फेंक दो, या तो हम दोनों को इस घर में झेलो। गोपिका, तुम्हें ध्यान रखना चाहिए, चोट लग सकती थी। अगर आपने ध्यान रखा होता आज हम सबको ये सब नहीं देखना पड़ता। गोपिका, तुम मुझे ताना मार, नीचे मुझे लगा तुम मेरी सपोर्ट कर रही थी। मैंने नीचे भी कहा और अभी भी दोहरा रही हूं, मैं सच के साथ हूँ। और सच क्या है ये डीएनए का रिजल्ट आने के बाद ही पता चलेगा। वो सच मुझे ही पता क्या है, जो मैंने कहा वही सच। कान्हा जी करे, जो आपने कहा वही सच है, वरना मैं नहीं जानती आपके और मेरे रिश्ते का आगे क्या होगा। केसरी बेटा, आप यहाँ? क्या हुआ? आप पापा से लड़ रहे थे? आप इतने प्यारे हो, मैं आपके पापा से पूछ रही थी कि केसरी की मम्मी कोई और क्यों है, मैं क्यों नहीं हूँ? आप मम्मी नहीं हो तो क्या हुआ, वर्ल्ड की बेस्ट आंटी तो हो। अच्छा बेटा बताओ, आप यहाँ हमारे कमरे में? पापा को लेने आई हूँ। किस बात के लिए? ओहो आंटी, आप भूल गए क्या? पापा मुझे रोज लोरी गा के सुलाते हैं ना, और मुझे पापा के बिना नींद भी नहीं आती। अच्छा ऐसा है, तो फिर यहीं पापा के साथ सो जाओ, इसी कमरे में। क्या हुआ, मुंह क्यों फुला लिया? अगर मैं यहाँ सो जाऊंगी तो बात इनकम्प्लीट हो जाएगी ना। कैसे? मुझे मम्मी और पापा उन दोनों के साथ सोना है। चलो पापा, चलो ना। याद है ना ये फाइल? आप तो अच्छी तरह से परिचित है, पढ़ो इसे। क्या पढ़ो इसे? क्या है इसमें? बैठो और पढ़ो इसे, गौर से पढ़ो। कितने सालों से इस मेडिकल रिपोर्ट्स को मैंने संभाल कर रखा है। इसमें लिखा है कि कितनी बार मैंने अपने संतान को खोया है, कितनी बार मेरा गर्भपात हुआ है, 5 साल में 10 बार। उसके बाद इस शरीर में क्षमता ही नहीं रही कि मैं इस घर को वारिस दे सकूं। इसने तुम्हारी शादी सक्षम के पिता के साथ करवाई। वर्षों पहले ये अन्याय हुआ है और आज दोबारा यही अन्याय होने जा रहा है तुम्हारे बेटे सक्षम के साथ। निधि बेन, आपने तो ये बात मुझे कभी बताई नहीं। फिर आपने मेरी शादी जिद करके इनके साथ क्यों करवाई? मैं भी तुम पे इल्जाम नहीं लगा रहा, लेकिन मीनल से मेरी शादी का फैसला सिर्फ तुम्हारा था। हाँ, अपने दिल पर पत्थर रख के मैंने अपनी बहन की शादी आपसे करवाई थी। जानती हो क्यों?
क्योंकि इन्हें अपने परिवार के लिए वारिस चाहिए था, अपना खून। ये किसी पराये बच्चे को गोद नहीं लेना चाहते थे, इसलिए मैंने अपने दिल पर पत्थर मुझे तो पता ही नहीं था, अब इतने सालों से इतना दर्द अपने अंदर छुपाए बैठी है। आपके साथ जो अन्याय हुआ उसे मैं नहीं बदल सकती, वो देर हो चुकी। पर हाँ, वारिस की आपकी जो ये जिद है ना, उसकी वजह से मैं अपने बेटे की जिंदगी किसी भी कीमत में बर्बाद नहीं होने दूंगी, किसी कीमत पर नहीं, समझे आप? तुम दोनों सिर्फ भावनाओं में बहकर सोच रही हो। परिवार बातों से, भावनाओं से नहीं चलता, उसके लिए वारिस चाहिए और इसके लिए डीएनए टेस्ट होगा। और जब तक रिपोर्ट नहीं आ जाता, केसरी और उसकी मां यहां से कहीं नहीं जाएगी, मेरे घर से नहीं जाएगी। और मेरा ये फैसला अटल है। देखो कौन आया है। पापा चलो, चलो पापा, चलो ना, आजा। पापा आओ ना। आज मैं पहली बार अपने मम्मी पापा दोनों के साथ सो रही हूँ। चलो मम्मा सो जाओ, पापा आप भी आओ ना। पापा अब आप लोरी गाओ ना। निंदिया रानी आ जाना, सपना सुनहरा दिखा दे। निंदिया रानी आ जाना, सपना सुनहरा दिखा जाना। रुको ना, जरी रुक जाओ, मेरी भी मजबूरी है। अगर केसरी जिद नहीं करती तो मैं कभी तुम्हारी बेटी को यहाँ नहीं लेकर आती। केसरी सो चुकी और मेरी याद करने की कोई वजह नहीं। सक्षम, आज तुम मुझसे नफरत कर रहे हो, पर एक वक्त था जब एक पल भी तुम मेरे बिना नहीं रह पाते थे। हमारे बीच एक दोस्ती का रिश्ता था, लेकिन जो तुमने किया ना अभी, उससे वो सब खत्म हो गया। कल डीएनए टेस्ट के बाद में तुम्हारा झूठ सामने आ जाएगा। सिर्फ आज रात का समय है तुम्हारे पास। किस चीज के लिए? अपना झूठ एक्सेप्ट करो और चुपचाप यहां से चली जाओ।